अस्सलामुअलैकुम। पीएसएल क्रिकेट जुनून के साथ मैं सिद्रा मुनीर। और आपने कल का मैच यकीनी तौर पर देखा होगा मुल्तान सुल्तान्स के साथ। वैसे अगर कहा जाए कि बैड लक हो गई है तो मेरा ख्याल ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर 193 मुल्तान सुल्तान्स ने किया, लेकिन उसके बावजूद वो जीत नहीं सकी। जबकि 193 पर पहुंचने पर जितने भी मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स थे वो तो ये समझ ही रहे थे कि हम जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, शायद वन साइडेड मैच हो जाए, हमने इतना हाई स्कोर दे दिया। लेकिन बहुत सारी हमारी आवाम ऐसी थी जो कि मुल्तान सुल्तान्स को सपोर्ट कर रही थी और उनको लग रहा था कि आज मुल्तान सुल्तान्स जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर, कोई भी टीम जीती है, पाकिस्तान की जीत हुई है और हमारी टीम भी मुल्तान सुल्तान से, लेकिन उसके बावजूद हम उनके साथ हैं, क्योंकि पीएसएल की जब बात की जाती है तो फिर कोई भी टीम जीतती है तो जीत पाकिस्तान की होती है, पाकिस्तान के खेल के मैदानों की होती है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने कल बड़ा अच्छा खेला जी। हालांकि उनकी टीम के बारे में कहा जा रहा था कि कुछ इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कि सुल्तान्स की है, लेकिन कमाल किया उन्होंने। 193 को पहुंचे भी और प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आज कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल आने वाले हैं। क्या बैटिंग लाइन्स होंगी, क्या बॉलिंग लाइन्स होंगी, कौन कौन से प्लेयर्स दोनों टीम्स में स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है, किन के ऊपर दोनों टीम्स डिपेंड कर सकती हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी मुजाहिद जमशेद साहब है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? जबरदस्त जबरदस्त। कल बैड लक कहा जाए सुल्तान्स की तो क्या गलत होगा? नहीं, बैड लक नहीं कह सकते। हाँ। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अगर आप लॉर्ड कलंदर का मैच देख रहे, उन्होंने 180 चेस किया लेकिन एक विकेट गिरी। कल के मैच में अगर देखें तो 193 रन हुए और उनके भी 4 विकेट गिरे, इनके भी 4 विकेट गिरे। इसका मतलब है कि 400 रन प्लस हो गए 9 विकेट के ऊपर। तो दैट मीन्स कि बैटिंग ट्रैक था, छोटी बाउंड्री थी और फिर बहुत फास्ट थी, जो एक फीलिंग होती है किसी भी बैट्समैन की। और अगर आप देखें कल पेशावर ज़ल्मी को, उन्होंने जो प्लान था, एक तरफ से इमामुल हक बैटिंग कर रहा था, वो नीचे नीचे गिर रहा था, उसने एक भी छक्का नहीं लगाया। दूसरी तरफ कामरान अकमल, फिर उसके बाद उनके कैडमो, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग, उन्होंने 56 रन खेले और मैन ऑफ द मैच भी हुए। उसके बाद आप देखें कि जब एक सिचुएशन आई थी कि एक ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद लगता यही था कि अब मैच जो है ज़ल्मी के हाथ से गया। बिल्कुल। लेकिन अगला मैच कहते हैं ना कि जीरो से हीरो पे आके बड़ा अच्छा उन्होंने संभाला। जब कुछ बॉल्स थे उनके पास और स्कोर ज्यादा था, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने संभाला एंड पे। देखिए, जिस धानी ने 2 विकेट लिए, लगता यही था कि अब जो मुल्तान सुल्तान है वो आराम से मैच जीत जाएगा। लेकिन वहाँ पे जब भी आप किसी प्लेयर का नाम लेंगे या उसकी कोई तारीफ करेंगे, वो कहीं ना कहीं शो जरूर करता है। कल हैदर अली ने 8 बॉलों पे 24 रन किए और जीता हुआ मैच जो है मुल्तान से ले गए। मुजाहिद साहब, कल वैसे 193 स्कोर, अभी तक पीएसएल के जितने भी मैचेस हुए हैं हाईएस्ट स्कोर था। आपको लग रहा था कि अब सुल्तान जीत जाएगी? 193 एक अच्छा स्कोर है अभी तक। अच्छा, देखें आपके पास अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं कि आप उसके साथ खेल सकते हैं। अब बॉलर को एक फेयर चांस मिलता है कि कम से कम इतने बड़े टोटल को अगर एक आधा ओवर बुरा भी करोगे तो कवर करने के चांसेस होते हैं। हाँ। और वो हुआ। लेकिन यहाँ पे बड़ा मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह की फॉर्म में सुहेल तनवीर है और रिलाई नहीं कर सकते आपके, ये अगर आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए हो तो ये डिफेंड कर सकते हैं। यही वो सुहेल तनवीर है। आज से 3 साल पहले जब हम नजर आता था कि राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, यॉर्कर भी करते थे, स्लोअर वन भी करते थे। लेकिन जब से बैट्समैनों ने बॉक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो आधा यार्ड पीछे जाने की वजह से एक तो उनकी पेस कम हो गई और उसके बाद उसको टारगेट करना बड़ा आसान। अगर पिछले मैच में देखा जाए, सुहेल तनवीर के साथ ही ग्रेगरी खेले हुए काउंटी में, उन्होंने कहा कि मेरा सारा फोकस ही इसके ऊपर था कि मैंने इसको अटैक करना है, तो उसमें वो सक्सेसफुल हुए। अब प्लान नजर आते हैं, जिस तरह कल ज़ल्मी ने प्लान किया है, एग्जीक्यूशन की। उन्होंने देखा कि ये क्या गलतियां कर रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं। हालांकि हाईएस्ट स्कोर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनका प्लान अच्छा था जिसकी वजह से वो जीते। बहुत अच्छा। देखिए, पहले 6 ओवर में जो आप एक बेस सेट करना चाहते हैं, कामरान अकमल और इमाम ने बड़ा ज़बरदस्त 60 रन की पार्टनरशिप दी। यही नीचे वाले बैट्समैन, जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होते हैं तो आप 12 से 15 रन के एवरेज के साथ चेस कर सकते हैं। तो यही कल उनका प्लान था ज़ल्मी का। मैं समझता हूँ कि यही उनकी जो एग्जीक्यूशन थी वो उनकी सक्सेस में बड़ा कलीदी किरदार था। मुझे सब अब 193 स्कोर के बाद अब मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वाले जो शायकीन हैं वो भी अब क्रिकेट टीम से, सारी टीम से उम्मीद बांधे बैठे हैं कि अब हर मैच में 193 से कम ऊपर जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए इसको। देखिए,
ये डिपेंड करता है पिच पे। हाँ। कराची की थोड़ी सी ज़मीन से थोड़ी सी पिच थोड़ी ऊपर होती है, ठीक। तो हिट करना आसान होता है। पहले अगर 3 मैच देखे बड़ा लो स्कोरिंग मैच हुए, क्योंकि पिच के ऊपर ग्रास था और ठीक। थोड़ा सीम स्विंग हो रहा था। पहले बारी लेने वाली जो भी टीम थी वो फंस रही थी और वही दूसरी बॉलिंग में फ़ायदा उठाती थी और लो स्कोरिंग पे आउट करने के बाद 1 विकेट पे 2 विकेट पे चेस करना आसान था। लेकिन अब क्योंकि पिच पे ग्रास काट दिया गया है, अवाम भी यही देखना, चौके छक्का देखना चाहती है, तो वो अब उसको सामने रखते हुए अब हाईएस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब आप देखेंगी कि 2 से 3 मैच के बाद हाईएस्ट रन करेंगी। ऐसा ग्राफ ऊपर जाएगा, ग्राफ जा रहा है ऊपर। हाँ। अब लाहौर में क्या पोजीशन होती है, किस तरह की पिचें बनाते हैं, वो आने वाले वक्त में हम देखेंगे। बिल्कुल, लाहौर में जब पीएसएल शिफ्ट होगा तो यकीनी तौर पर लाहौर की पिच की भी बात होगी, मौसम की भी बात होगी, कंडीशंस की भी बात होगी, लेकिन अभी कल के मैच की बात हो रही है तो कुछ कड़ाकेदार मूवमेंट की भी बात हो जानी चाहिए। नाज़रीन, पीएसएल के सनसनीखेज मुकाबले तो जारी हैं और कड़ाकेदार मूवमेंट जो हम कल के मैच से आपके लिए लाए हैं वो है जी मुल्तान सुल्तान्स के शाहनवाज धानी की खतरनाक बॉलिंग देखने को मिली है और तेज गेंद कामरान अकमल के हेलमेट का सेफ्टी पैड भी उसने गिरा दिया और फास्ट बॉलर ने 1 ओवर में 2 विकेटें भी हासिल की, जो कि उनका एक अच्छा क्रेडिट है। जबकि शाहनवाज धानी मजीद अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद प्लेयर्स का कितना मोराल अप हो जाता है कि अब इसको कंटिन्यू रखना है। अगले ओवर में आपको रिजल्ट मिल गया। हाँ। 1 विकेट में 2 आउट किए, अपनी टीम को ऊपर ले गए और ऐसे लगता था कि अब पेशावर जोनी मैच हार गई, लेकिन अगले ही ओवर में 1 साइडेड मैच कर दिए। 4 छक्के पड़े उसे एक ही ओवर में। तो 1 ओवर पहले हमने उसे हीरो देखा, लेकिन अगले ओवर में 0 होते भी देखा। तो क्रिकेट की दिस इज ऑल अबाउट द कलर ऑफ ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट की ब्यूटी ये दो ही मैच ओवरों में हमें देखने को मिली कि एकदम से मैच उधर चला गया और अगले मैच में उधर चला गया। तो क्रिकेट मैं समझता हूँ कि मुल्तान जीता हुआ मैच हारा है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट कि हर वक्त बॉलर के पास एक सर्टन ऑप्शन होती है कि किसी वक्त भी, जिस तरह धानी ने कल 2 विकेट लिए, तो मैं समझता हूँ वहाँ पे मैच मुल्तान सुल्तान को जीतना चाहिए। अच्छा, पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर कलंदर्स पहले नंबर पर। पिछले पूरे 5 एडिशंस की मेहनत जो उनकी थी वो इस एडिशन में हमें दिखाई दे रही है। वहाँ ये तो इमरान ने भी कहा कि मैं नीचे वाला तबका ऊपर लेके आऊंगा। तो नीचे वाला अच्छा, नीचे वाली क्रिकेट टीम्स भी ऊपर आ रही है। तो टीमें भी ऊपर आ रही है ना, तो शायद इसी की बात की होगी, नीचे वाला तबका लेके आएंगे। अच्छा, ये मुल्तान सुल्तान्स और ग्लैडिएटर्स दोनों इस वक्त जो है वो लास्ट पर है, अपने अपने अभी तक उनकी खतरनाक सिचुएशन चल रही है। आने वाले कितने मैचेस आपको लगता है कि इन दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने? देखिए, हर मैच इंपॉर्टेंट है। अब क्वेटा ग्लैडिएटर इसलिए मैं कहता हूँ फंस गई क्योंकि गेल चले गए वापस, लाहौर कलंदर का राशिद खान चला गया वापस। राशिद खान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ही इज अ लेजेंड बॉलर, दुनिया का नंबर 1 बॉलर। गेल की रिप्लेसमेंट डुप्लेसिस नहीं कर सकते क्योंकि वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। तो दोनों टीमें जो है ना, वो लाहौर कलंदर को थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी ऊपर रहने के लिए। कोयटा ग्लैडिएटर को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ना तो उनकी बॉलिंग फॉर्म में है और जिस तरह की वो मेक शिफ्टिंग कर रहे हैं, नीचे वाले बैट्समैन ऊपर, ऊपर वाले नीचे, घबराए हुए फैसले कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी टीमों का उठना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ज़रा कॉन्फिडेंस का मुजाहरा अमजद साहब को लग रहा है कि करना चाहिए और जो भी प्लेयर्स की प्लेसमेंट है वो यकीनी तौर पर मैच जीतने में भी और हारने में भी बड़ी एक अहम किरदार निभाती है। पीएसएल के मुकाबलों का सिलसिला तो नाज़रीन जारी है, लेकिन कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें आज आमने सामने आने वाली है। अहवाल जानते हैं, लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, बताइएगा, शायकीन क्रिकेट आज कौन सी टीम के साथ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं? जी बिल्कुल, पीएसएल 6 में आज 6ठा मुकाबला होने जा रहा है जिसमें कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इससे कबल 14 मरतबा दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आ चुकी हैं, जिसमें 8 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड और 6 मरतबा कराची किंग्स ने फतेह हासिल की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ UM में, जहाँ पर मेरे साथ कुछ नौजवान लड़कियाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो पीएसएल में कितना इंटरेस्ट ले रही हैं और कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं। अगर बेसिकली बात करूँ तो इमाद वसीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, तो इसीलिए मैं कराची किंग को फॉलो कर रही हूँ और इंशाल्लाह आज का मैच हम कराची किंग के फेवर नहीं होगा, कराची किंग्स की फेवर में होगा। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? वैसे तो मुझे पेशावर ज़लमी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आज के मैच में पेशावर किंग्स को मैं सपोर्ट करूंगी क्योंकि मैं आई कराची से हूँ। कराची किंग्स को सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। जी, कराची किंग्स के 2 सपोर्टर हो गए। आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं?
इस्लामाबाद को। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? शादाब खान। शादाब खान जी, आप बताइए आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? वैसे तो मैं PSL में लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं हूँ लाहौर से, लेकिन आज के मैच में मैं हसन अली की वजह से इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रही हूँ। जी बिल्कुल, हसन अली की वजह से आज इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे जो सीधे हाथ जो सपोर्टर्स हैं वो कराची किंग्स के हैं और मेरे जो बाएं जानिब जो सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। तो देखते हैं कौन सी टीम जीते, लेकिन जीत तो पाकिस्तान की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अकील, आप हमारे साथ मौजूद रहे और क्रिकेट शायकीन के जज्बात हम तक पहुंचा रहे थे, जो कि अपने अपने पसंदीदा प्लेयर्स की वजह से भी अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर रही हैं। वापस आते हैं जी एक शॉर्ट ब्रेक के साथ, हमारे साथ रहिए।